गुजरात के मोरबी हादसे के पीड़ितों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिविल अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना। पीएम मोदी ने घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी ने पोंछे पीड़ितों के आंसू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीड़ित परिजनों ने साझा किया अपना दर्द। पीएम मोदी हुए भावुक, कहा महसूस कर सकता हूं आपकी पीड़ा। मोरबी हादसे में मारे गए 135 लोगों के परिजनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। जीवन भर हर संभव मदद का दिया भरोसा। पीएम मोदी से बात करते हुए अपनों को खोने वाले लोगों की छलके आंसू। लोगों ने कहा जीवन भर का दर्द दे गया यह हादसा। मोरबी हादसे पर हाई लेवल मीटिंग। मोरबी के एसपी ऑफिस में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हादसे में लगी रेस्क्यू टीम के सदस्यों से मुलाकात की। नेवी, एनडीआरएफ, वायुसेना, सेना के 200 से ज्यादा लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। इससे पहले पीएम मोदी ने मोरबी में घटनास्थल का निरीक्षण किया। काफी देर तक हादसे की जगह पर रहे प्रधानमंत्री। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पीएम मोदी को डिटेल में जानकारी दी। बताया आखिर कैसे हुआ यह हादसा। पीएम के दौरे से पहले अस्पताल में रंग रोगन पर राजनीति। कांग्रेस ने बताया त्रासदी का इवेंट मैनेजमेंट। आपने कहा मातम में फोटोशूट। मोरबी हादसे पर बीजेपी नेता और हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा का संवेदनहीन बयान। बोले हादसे तो होते रहते हैं। मोरबी हादसे पर पूरे विपक्ष का बीजेपी पर प्रहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उठाए सवाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे मोरबी। हादसे की जांच पर खड़े किए सवाल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी मोरबी हादसे का उठाया मुद्दा। पूछा घड़ी बनाने वाली कंपनी को बिना टेंडर पुल के निर्माण का ठेका आपने क्यों दिया। लेफ्ट का आरोप, नगरपालिका से करार करने वाली कंपनी के बीजेपी के साथ करीबी रिश्ते। मोरबी हादसे में पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। मच्छू नदी में डूबने से कुल 135 लोगों की मौत की पुष्टि। मोरबी हादसे को लेकर पुलिस और एसआईटी ने तेज की अपनी कार्रवाई। गैर इरादतन हत्या के मामले हुए दर्ज। अब तक कुल 9 गिरफ्तार, 4 ओरेवा कर्मचारी। लेकिन एफआईआर में ओरेवा कंपनी और उसके मालिक का बिल्कुल नाम नहीं। ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, 2 बुकिंग क्लर्क्स के साथ 2 ठेकेदार गिरफ्तार। 3 सुरक्षाकर्मी भी गिरफ्तार किए, लेकिन मालिक नहीं। मोरबी हादसे के बाद अलर्ट पर है योगी सरकार। सभी पुलों के बारे में मांगी है उत्तर प्रदेश में अपनी रिपोर्ट। 2 दिन के हिमाचल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिन में ताबड़तोड़ 6 रैलियां। मंडी में रैली में जयराम ठाकुर को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील। करसोग के बरल ग्राउंड में अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी दीप राज कपूर बंथल के पक्ष में रैली की। करसोग के अधिष्ठाता देव महुगनाथ को चरण स्पर्श करके शुरू किया अपना संबोधन। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा दांव। एमसीडी चुनाव से पहले 5000 सफाई सैनिकों को नौकरी का परमानेंट सर्टिफिकेट देने की तैयारी। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। राहुल ने 2016 में सुसाइड करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला की मां से मुलाकात की। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने मांगा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस्तीफा। कहा केजरीवाल ने लोगों से झूठ बोला। पराली जलाने के मामले में 35% बढ़ोतरी हो गई। बीजेपी का केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप। जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर ने उगाही के आरोप लगाए। बीजेपी के अनुसार सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में बंद सुकेश से 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी ली है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर। सत्येंद्र जैन पर उगाही का आरोप लगाते हुए दिल्ली के एलजी को लिखा है पत्र। एलजी को लिखे पत्र में सुकेश ने किया उल्लेख, जेल में जैन डीजी जेल को भी 1.5 करोड़ रुपए देने के लिए कह चुके थे। डीजी जेल ने मुझे धमकी दी थी। सुकेश ने एलजी को लिखे पत्र में उल्लेख किया, 2015 से मैं सत्येंद्र जैन को जानता हूं। आम आदमी पार्टी को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा रुपए दे चुका हूं। सुकेश चंद्रशेखर के अनुसार 50 करोड़ के एवज में आम आदमी पार्टी ने साउथ जोन में पार्टी की बड़ी पोस्ट और राज्यसभा सीट का किया था मुझसे वादा। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सुकेश चंद्रशेखर के पत्र को मुख्य सचिव को भेजा। उचित कार्रवाई और जांच का दिया आदेश। सुकेश के आरोप पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने के लिए प्लान की गई है ये फर्जी खबर। लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक
कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। बीजेपी ने किया पलटवार, संबित पात्रा बोले आम आदमी पार्टी ने 200 करोड़ के जालसाज से जेल में भी कर ली उगाही। हो गई और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप, एक जेल के भीतर क्राइम कर रहा है, दूसरा जेल के बाहर। संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी को बताया महाठग पार्टी। संबित बोले अन्ना आंदोलन से जन्मे पार्टी की केजरीवाल ने कर दी दुर्गति। स्थिति ऐसी है कि जब मिल बैठेंगे तीन यार, बोले कि जेल की दीवार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री योगी का 2 दिन का ग्रेटर नोएडा दौरा खत्म हुआ। मुख्यमंत्री ने 1670 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित वाटर वीक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा, हजारों आदिवासी युवाओं में जलाई थी बिरसा मुंडा ने आजादी की अलख। मोदी ने मानगढ़ धाम में कहा, आदिवासी समाज के बलिदान का हूं ऋणी, इतिहास में आपके संघर्ष को जगह नहीं मिली। गोविंद गुरु ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष का बिगुल फूंका। पीएम मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना का उल्लेख किया। बोले, मेरे ये जीवन की इतनी अच्छी योजना कि इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। बिहार के मोकामा में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के समर्थन में किया रोड शो। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बिजली के हाई टेंशन तार के खंभे पर चढ़ गए कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल। बिजली सप्लाई के कटे तारों को फिर से जोड़ दिया। ग्रामीणों पर बिल बकाया होने के तहत काट दी गई थी बिजली की सप्लाई। अधिकारी बोले, विधायक के विरुद्ध होगी कानूनी कार्रवाई। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर पंजाब को कर रहे हैं बदनाम। पूछा, सोनीपत करनाल पानीपत का धुआं कहां जाता है। दिल्ली सरकार की योग क्लासेस पर गरमाई राजनीति, आपका आरोप। बीजेपी जानबूझकर एलजी ऑफिस में अटका रही है रोड़े। सीएम केजरीवाल बोले, नहीं बंद होने देंगे हम योग क्लास। घर जाकर कटोरा लेकर भीख मांगकर भी योग क्लास चालू रहेगी, ट्रेनर्स को पेमेंट करेंगे। बीजेपी का आरोप से इनकार, कहा अपनी गड़बड़ी छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी लगा रही है झूठे आरोप। राजधानी में 600 जगहों पर चल रही हैं योग क्लासेस। कानून व्यवस्था पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठित अपराध पूरी तरह से समाप्त हमने कर दिया, अब जेलों में बंद माफिया गिड़गिड़ा रहा है। 9 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। नांदेड़ पहुंचेगी कांग्रेस की यात्रा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 20 साल की दलित लड़की से बलात्कार, पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की एफआईआर। कैथल में मूक बधिर महिला से ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का आरोप, पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज। ग्वालियर और चंबल के इलाकों में डकैत गुड्डा गुर्जर को तलाश रही है पुलिस, 28 मामले हैं इस पर दर्ज। मध्य प्रदेश में खरगोन में महिला टीचर के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया, 2 लाख के गहने चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। पटना के मनेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 साल की आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या का प्रयास, परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। बिहार के बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी, नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। यूपी के अलीगढ़ में देवी देवताओं की मूर्तियों की लगातार चोरी से हिंदू संगठनों में जमकर नाराजगी, थाने पहुंचकर किया हंगामा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को पुलिस ने दिया सही जांच का विश्वास, एसआईटी के चीफ से उन्होंने की थी मुलाकात। यूपी के शामली में डेंगू पीलिया का कहर, 15 लोगों की हो चुकी मौत, गांव में हेल्थ कैंप्स की मांग। यूपी के बाराबंकी में दलित लड़की से दरिंदगी के बाद दबंगों ने परिवार पर कर दिया हमला, परिजनों ने केस दर्ज करवाया। महेंद्रगढ़ में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या के बाद शव फेंकने की जताई आशंका। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, 2 की मौत।
नरेला प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ी। कई घायलों का रेस्क्यू किया गया। पुणे में मार्वल वेस्टा बिल्डिंग में लगी भीषण आग। टॉप फ्लोर पर दिखी आग की लपटें। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मार्वल वेस्टा बिल्डिंग में ही है पूर्व क्रिकेटर जहीर खान का होटल। होटल को कोई नुकसान नहीं। जालना में स्टील फैक्ट्री की भट्टी में बड़ा धमाका। घायल मजदूरों का इलाज जारी। पठानकोट में 8 लोगों को एक महिला के साथ विवाद के बाद इन लोगों ने महिला को पीटा और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में 10वीं की छात्रा से गैंग रेप। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। दिल्ली के अशोक नगर में घर में पति पत्नी नौकरानी की हत्या। हर एंगल से पुलिस कर रही है जांच। मथुरा में 2 गुटों के बीच मारपीट में कई लोग घायल। पुलिस ने दर्ज किया केस। मिर्जापुर में पुलिस ने 2 असलाह तस्करों को गिरफ्तार किया। 32 बोर का देसी पिस्टल, 315 बोर का देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद। असम के रिहायशी इलाकों में हाथियों ने मचाया हंगामा। फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अमरावती नागपुर हाईवे पर एक राज्य परिवहन बस में लग गई आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोई घायल नहीं। पुणे के यरवदा में लग्जरी बस में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। गया में पुलिस पर दादागिरी का आरोप लगा। एक आरोपी को गोली मारी गई। पुलिस कर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। यूपी के मेरठ में 2000 रुपए उधार वापस मांगने पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी। मौके पर मौत। एक घायल भी हुआ। दार्जिलिंग में घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। खराब सड़क के कारण फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाई। एमपी के दमोह में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने किया चक्का जाम। मौके पर कलेक्टर ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। कर्नाटक के चामराजनगर में वीरभद्रेश्वर मंदिर के उत्सव के दौरान चप्पनपुरा में भक्तों पर गिरा मंदिर का रथ। कई लोग घायल। सुल्तानपुर से प्रयागराज जा रही मान्यवर संगम ट्रेन में आग लगने से अफरा तफरी। जीआरपी आरपीएफ के सिपाहियों ने मुश्किल से पाया काबू।